बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। आज सोशल मीडिया पे दोनों पीटीआई और नून लीग जनाब आपस में एक दूसरे का गुत्थम गुत्था नजर आए। जी हाँ, एक तरफ पीएमएलएन जो है वो भीख मांग रही थी कि वी रिस्पेक्ट नवाज शरीफ, वी मस्ट रिस्पेक्ट नवाज शरीफ। दूसरी तरफ हुकूमत की मुखालिफ जमात पीटीआई जो है उसके ट्रेंड सेटर्स ने ट्रेंड शुरू किया हुआ था, पीएम रिमूव करप्ट गवर्नमेंट, भाग नवाज भाग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात यह है कि ये दोनों लोग अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जंग अजीम का मैदान बना लिया है। ज़राए ये बताते हैं और डॉन न्यूज़ में भी ये खबर शाये हुई है कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल बहुत बरहम हुई इजलास के अंदर। गुज़िश्ता दिनों इजलास हुआ, उसमें बड़े बरहमी का इजहार किया उन्होंने। बड़े सीनियर वज़रा को उन्होंने जलील व ख्वार किया, बेइज्जत किया, बोल के सरेराह रुसवा किया। यूँ कहिए कि कई ऐसे वज़राए कार, कई ऐसे रुफ़क़ाए कार मियाँ साहब के जिनसे मियाँ साहब तक ताज़ीम से बात करते हैं, उन्हें तू तड़ाक से और बेइज्जत करके, रुसवा करके इस तरह से धकेल दिया गया जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर की शान में कोई गुस्ताखी कर रहे हैं। जी हाँ, बात यह है कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मियाँ साहब की बीमारी को डिफेंड नहीं कर सके। दे वर नॉट एबल टू प्रॉपरली डिफेंड दिस विजिट टू लंदन, विच इज़ ओके, विच इज़ ऑल राइट, क्योंकि किसी ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ मियाँ साहब की बीमारी को देखने का, ना मियाँ साहब की सेहतियाबी के हवाले से। मुझे ये सोचकर एक किस्सा याद आता है, बड़ा पुराना कदीम किस्सा है, मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ा था कहीं पर। एक बादशाह था, उसको तौलीदी बीमारी थी। जी हाँ, तौलीदी कमज़ोरी का शिकार था वो बादशाह। और हुआ होता ये था कि जब भी वो शादी करता था, थोड़े दिनों बाद रानी जो है वो अचानक सर्कमस्टांसेस होते थे और रानी मर जाती थी। फिर दोबारा शादी करता था, फिर यही होता था, फिर तीसरी बार होता तो यही होता था। कई मरतबा होने के बाद एक मरतबा उसके करीबी वजीर ने उसे एक मशवरा दिया। कहने लगे, साहब बात यह है कि आप बार बार शादियां करते हैं और बार बार इस तरह के वाक़यात होते हैं। आप एक काम करें, आपकी बेगमात से बनती नहीं है, आप एक शादी करें और वहाँ पर हिजड़ों की फ़ौज बिठा दें अपने जनान खाने के अंदर। जी हाँ, हिजड़े बिठा दिया करें अपने जनान खाने में, और अपने दरबार में भी कुछ हिजड़े रख लें जो मुस्तकिल आपको सलाम करते रहें और आपकी तौसीफ़ तारीफ़ करते रहें, आपकी मर्दानगी को सराहते रहें सुबह शाम। कुछ ऐसी ही हालत मुझे इस वक्त हमारी हुकूमत की लग रही है, और इसी तरीके की हालत हमारी अपोजिशन की है कि अपोजिशन वाले जो सो कॉल्ड अपोजिशन है, और जो पीटीआई अपने आप को 8 घंटे की मीटिंग करती है पीआई की PK 757 पर बैठकर, और फिर अचानक जाकर सारे रुख बदल जाते हैं हालात के। तमाशे बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक, सबसे ज़्यादा अफसोस की डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हु इज़ नॉट इवन एन इलेक्टेड MNA consider every minister to be her bloody slave, and she's treating everybody like there's no one else in the world. इतना तकब्बुर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिसको उरूज आता है उसे ज़वाल कभी ना कभी ज़रूर देखना पड़ता है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Until the next time, अल्लाह निगहबान।